नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज का वीडियो महान कृष्ण भक्त जनाबाई पर आधारित है, जो भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक थी। भगवान सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। उनके प्रेम में जाति पाति, विद्या बुद्धि, धन ऐश्वर्य, स्त्री पुरुष, पंडित मूर्ख, राजा रंक व ब्राह्मण चांडाल का भेद कोई महत्व नहीं रखता। भक्त जनाबाई की भक्ति उसी का उदाहरण है, जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत श्री रामदेव जी के घर की नौकरानी थी। घर में झाड़ू करने व बर्तन कपड़े धोने जैसे काम करती। नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति और भगवत चर्चा के प्रभाव से उनमें भी भगवत भक्ति उदित हो गई और वो भी भगवान विट्ठल नाथ का निरंतर स्मरण करने लगी। एक दिन एकादशी के रात्रि जागरण में रात भर झूमते रहने पर अगले दिन सुबह घर जाने पर उसकी आंख लग गई, जो देर से खुलने पर उसे नामदेव जी के घर के काम में देरी होने का आभास हुआ। जल्दी से उठकर वह काम के लिए उनके घर पर पहुंची और जल्दी जल्दी काम करने लगी। इसी बीच कपड़े धोने के लिए जब जनाबाई चंद्रभागा नदी किनारे पहुंची तो कोई काम याद आने पर वह कपड़े छोड़ वापस घर की तरफ दौड़ने लगी। इसी बीच एक वृद्धा ने रास्ते में उसका हाथ पकड़कर हड़बड़ी का कारण पूछा। इस पर उसने देरी होने की सारी कथा बता दी। यह सुनकर वृद्धा ने जनाबाई को कहा कि वह घर का काम आराम से कर आए, वह उसके कपड़े धो देगी। वृद्धा के स्नेहित भाव व मोहिनी वाणी से मंत्रमुग्ध हुई जनाबाई इसके बाद घर चली गई। वापस आकर देखा तो सारे कपड़े धुले हुए मिले। इसके बाद वृद्धा जनाबाई को कपड़े संभाल कर जाने लगी। इसी बीच जनाबाई के मन में वृद्धा का परिचय जानने की जिज्ञासा हुई, तो वह पूछने के लिए जैसे ही मुड़ी तो वृद्धा वहां से गायब मिली। इधर उधर ढूंढने पर भी वह नहीं मिली, तो जनाबाई ने सारी कथा घर जाकर श्री नामदेव जी को बता दी, जिसे सुनकर श्री नामदेव जी सब समझ गए और बोले कि जनाबाई तू धन्य है, जिसके कपड़े धोने के लिए भगवान खुद वृद्धा के रूप में आए। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के लिए अपने को कोसने लगी। वहां बैठा सारा संत समाज भी आनंद से पुलकित हो गया। कहा जाता है, इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था। भगवान भी समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ करने लगे। जनाबाई घर का काम करते हुए भजन गाया करती थी, जो गाते गाते जब वह भाव विभोर होकर सुध बुध भूल जाती तो खुद भगवान उसके बदले कभी चक्की से आटा पीसते तो कभी कपड़े धोने व झाड़ू पोछे का काम करते। नामदेव जी के साथ जनाबाई का कोई पारलौकिक संबंध था। संबंध 1407 में जब नामदेव जी ने समाधि ली, उसी दिन कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। मित्रों, जनाबाई के जीवन में यूं तो कई चमत्कार हुए। कुछ चमत्कार का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। एक दिन भगवान विट्ठल नाथ के गले का रत्न पदक चोरी हो गया। सबसे अधिक आने जाने के कारण मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर ही संदेह हुआ। जनाबाई के भगवान की सौगंध खाने पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सूली पर चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ उसे चंद्रभागा नदी तट पर ले गई। जनाबाई विकल होकर विट्ठल विट्ठल पुकारने लगी। इस पर देखते ही देखते सूली पिघलने लगी और कुछ देर में ही वह पानी हो गई। तब लोगों ने जनाबाई के सामने सिर झुका दिया। इसी तरह एक बार कबीरदास जी जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। उन्होंने वहां जनाबाई को गोबर के उपलों के लिए किसी दूसरी महिला से झगड़ते देखा। यह देख कबीरदास जी ने सोचा कि हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए हैं,
और ये गोबर से बने उपलों के लिए झगड़ रही है। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की कोई पहचान है? जनाबाई ने उत्तर दिया, हाँ, जिन उपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती हो वे हमारे हैं। कहते हैं कि जब कबीरदास जी ने उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा तो उन्हें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुनकर वह भी जनाबाई की भक्ति के प्रेमी हो गए।